नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत के साथ एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि सुबह के साथ अपनी गांव की लाइफ के साथ अपने डेली रूटीन के साथ एक ब्लॉग स्टार्ट हमारा हो चुका है। तो आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और आज कल आप बारिश, आज धूप निकल रही है। मतलब कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बिल्कुल झमाझम बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब जब बारिश के बाद जब दूसरे दिन धूप आती है तो आपको पता है गांव में तो सब लोग निकल पड़ते हैं। खेतों में तो निकलते ही, वो बात तो छोड़ो। मतलब घर के सामान जो होते हैं ना, सब ऐसे सुखाते हैं कि भाई पता नहीं कितने दिनों से रखा हो। मतलब ऐसा लगता है गर्मी आ गई भैया, ये पड़ा है ये सुखा लेते हैं, ये बाहर डाल देते हैं, ये मतलब बहुत सुकून होता है कि अभी बारिश ख़त्म हुई है तो अभी सब साफ़ सफाई करो, सब चीज़ सुखाओ, मसाले सुखाओ, दाल सुखाओ, ऐसे होता है। तो यहाँ पे फिर आज धूप निकली है। कल तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मतलब 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। फिर हम आ गए थे छत में आए तो छत में आपको पता बड़ा बुरा हाल होता है हमारे। बारिश जब आती है ना, जब पूरब साइड से ऐसे बारिश आती है तो सारा पानी जो ऊपर की जो हमारा ये छोटा सा घर है अंटिया, वहाँ से अंदर पानी जाता है क्योंकि हमारे इसमें दरवाज़ा नहीं है। अभी बस खाली जुगाड़ के लिए ये छप्पर, तो आपने हमारा पहला ब्लॉग देखा होगा तो हमने अपने आप ही बनाया था, अपने हाथों से ही बनाया था। सरसों को जो लाही के पेड़ होते हैं उसे सुखा के उसका ही ये छप्पर बना लिया था कि ऐसे आड़ करने के लिए हो जाएगा, जिससे थोड़ा पानी भी नहीं आएगा और ऊपर भी सारा पानी जाता ही है तो उसमें पन्नी डाल देते हैं। मतलब बारिश जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान ना दो तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। सारा पानी सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और नीचे हमारे राशन पानी रखे हैं वो भीग जाते हैं, आलू प्याज रखे हैं वो भीग जाते हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अगर हम घर पे नहीं होते हैं और हमारे घर पे ना होने पर बारिश होने लगती है तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है ना भाई कि कुछ पूछो मत। कि भाई घर पे तो पन्नी नहीं लगी है, कि हमारा तो जो छप्पर है वो नहीं लगा था, कि वो पन्नी नीचे नहीं है। मतलब बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत ख़राब भी हो जाता है। तो घर पे होते हैं तो चलो जैसे तैसे हम ये सेट कर ही देते हैं, और नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल अभी तो जुगाड़ पानी से करना ही पड़ता है। कल लगा, लेकिन सोच रहे हैं बाद में यहाँ को जुगाड़ करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अभी ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो फिर यहाँ पे चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि चूल्हे को ढकना पड़ता है। और क्योंकि पानी सब भीग ही जाएगा। तो वैसे तो मैं हमेशा ढकी रहती हूँ, चाहे बारिश हो या ना हो, फिर भी चूल्हे में पन्नी डाल के या तसला रख के ही रखती हूँ क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं रहता है। आजकल मौसम ऐसा है कि बिना हल्का फुल्का मौसम बंदा बारिश हो जाती है, इसलिए हमेशा मैं ढकी रहती हूँ, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। तो यहाँ आजकल छत में हम आते ही रहते हैं। थोड़ा अच्छा मौसम होता है तब आते हैं, और छत में आना जाना रहता ही है तो बिल्कुल। और कूड़ा भी हो जाता है तो यहाँ पे मैंने कहा सुबह सुबह साफ़ सफाई कर देते हैं। तो यहाँ हम झाड़ू लगा रहे थे। फिर सारी साफ़ सफाई हो गई थी, छत में भी हो गई थी, नीचे भी सारा झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। उसके बाद नहा लिया था। और क्योंकि मैंने कहा नहाने के बाद ही काम स्टार्ट करते हैं। फिर सोचती हूँ बाद में नहाऊंगी, फिर इतना काम हो जाता है कि नहाने का टाइम निकल जाता है और ओवर हो जाता है, शाम हो जाती है ऐसी कि इसके बाद ये काम करो, इसके बाद ये काम करो। तो पहले मैंने नहा लिया और मैंने कहा गेहूँ सूखने के लिए डाल देती हूँ कि अभी ऐसा होता है मौसम एकदम ख़राब हो जाता है, गर्मी का कोई पता नहीं रहता है। फिर भैया गेहूँ तो पिसाना ही है, नहीं तो रोटियाँ कैसे खाएंगे। तो यहाँ आज अच्छी खासी धूप थी तो मैंने कहा आज सूख जाएगा, कल धूप होगी तो कल सूख जाएगा, और बारिश भी होगी कल तो कोई बात नहीं, रख देंगे परसों सूख जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा आटा तो है, मतलब 1 हफ्ते का आटा तो होगा। और आजकल ऐसा है बारिश के टाइम में आटा हो चावल हो कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं थोड़ा कम कम करके ही गेहूँ पिसाती हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रख लेते हैं तो कीड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ गेहूँ धुल देते हैं और आज सारे मसाले जो भी हैं, दालें हैं, सारा सुखा देंगे क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी उनमें सीलन आ जाती है। तो कीड़े का भी डर रहता है और ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए आज सारे मसाले सुखा देंगे। तो आज भी दक्षु की छुट्टी है। कल तो चलो हाई अलर्ट था बारिश की वजह से तो उसकी छुट्टी थी, और आज भी छुट्टी है बारिश की वजह से। पर आज बारिश तो नहीं है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है हाई अलर्ट की छुट्टी हो तो बारिश ही हो। तो आज तो बहुत
तगड़ी वाली धूप निकली हुई थी। तो यहाँ सब लोग हमारे आस पड़ोस में भी सब लोग सुखाने के लिए डाल ही रहे थे, कोई गेहूँ डाल रहा था, मसाले डाल रहे थे। तो आज कोई लकड़ियाँ, और गांव में तो आपको पता है खाना चूल्हे में ही बनता है। तो सबसे पहले जो किचन की या होती हैं, जो भी किचन संभालती हैं, सबसे पहले यही सोचती हैं लकड़ी सुखा लेते हैं, कंडे सुखा लेते हैं, जिससे खाना बनने की तैयारी पहले से 1 हफ्ते तक या 15 दिन तो लकड़ियाँ चली जाएं। तो गर्मी में सबसे पहले लकड़ियाँ ही सुखाती हैं। पहले मैं चूल्हे में खाना बनाती थी तो मेरी यही टेंशन रहती थी, भैया लकड़ी कम रह गई हैं, बारिश हो रही है, भीग जाएंगी, खाना कैसे बनेगा। तो हमेशा 15 दिन पहले तक की मैं लकड़ियाँ पहले से ही घर पर इकट्ठी करके रखती थी, सुखा के रखती थी। कंडे भी पहले ला के रखती थी, और अगर आंगन में फैली होती थी तो उन्हें मैं अंदर रखती थी। बारिश पहले आती थी तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि अरे थोड़ी सी बूंदें पड़ रही हैं, लकड़ियाँ अंदर रखनी है, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती थी तो बाहर रख देते थे। तो अभी तो मैं गैस में ही खाना बनाती हूँ तो इतनी टेंशन नहीं है। फिर भी थोड़ी लकड़ी में रखती हूँ, क्योंकि ऊपर खाना छत में बना लेती हूँ तो वो लकड़ी में सुखा के थोड़ा अंदर ही रखती हूँ। तो अभी कम लकड़ी है तो अंदर रख लेती हूँ, ज़्यादा होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो गांव में जो किचन की महिलाएं होती हैं, किचन जो संभालती हैं, वो सबसे पहले उनको यही टेंशन रहती है कि लकड़ियाँ रखनी है, खंडे रखने हैं। तो आज सब लोग यही करने में लगे हुए हैं, सुखाने के लिए डाल ही रहे थे। और ये सारा फिर मैंने मसाले भी डाल दिए थे, गेहूँ सारा सूखने के लिए डाल दिया था। और क्योंकि आज मैं घर पर रुकने वाली हूँ, और घर पर अगर मैं नहीं रुकती तो मैं नहीं डालती, क्योंकि मौसम आपको पता है ऐसे ही रहता है। तो आज शाम तक मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, खेत में बिल्कुल शाम को जाऊंगी, तब तक सारे सामान उठा के ही जाऊंगी। तो यहाँ थोड़ा कटिंग करने के लिए कपड़े रखे हैं। इतने दिनों से मैं कोई सिलाई उलाई का काम नहीं चल रहा है, 3 महीने हो गए, 3 महीने से मैं कोई सिलाई नहीं कर रही हूँ। और मेरी फ्रेंड का ही फ़ोन आता है सूट सिल देना, और मेरी भतीजी भी कहती है चाची सूट सिल देना, बहन भी फ़ोन करती हैं। लेकिन काम इतना होता है, खेत भी जाना होता है, घर का खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल में छोड़ना होता है, और एक्स्ट्रा बहुत काम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा सिलने को आते हैं। पहले तो मैं कपड़े सिल देती थी और पैसे भी अच्छे खासे कमा लेती थी सिलाई से, अपना खर्चा हो जाता था। लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, सिलाई नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा उसकी सूट कटिंग कर देती हूँ जब टाइम मिलेगा, क्योंकि उसे चाहिए था, रक्षाबंधन में पहनना था। तो मैंने कहा चलो कटिंग कर देती हूँ, टाइम मिलेगा तो सिल दूँगी। वैसे तो टाइम मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो फिर सूट वूट कटिंग कर दी थी। ऐसे करते करते थोड़ा बहुत काम करते बिल्कुल बज गए थे। अभी 4 बज गए हैं। दक्षु के पापा भी ड्यूटी से आ गए थे तो वो लेके आए थे खाद में डालने के लिए दवाइयाँ। और यहाँ हमारे दीदी के घर पे कोई नहीं था, तो दक्षु लगी है जानवरों को, भोला और भोली को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि यही इसकी जिम्मेदारी है। ये बहुत प्यार करती है इनसे, तो यही देखती है। तो यहाँ पिला रही है ये पानी। और हम जाएंगे अभी खेत पर, क्योंकि खेत देखने के लिए जाना है कि खाद डालना है कि नहीं। और क्योंकि मैं तो सुबह से जा नहीं पाती हूँ, जब ये आ जाते हैं उसके बाद ही जाते हैं, क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी हम जाते हैं फ़िलहाल खेत। और छोटा सा आज का ब्लॉग था, तो आप देखिएगा ज़रूर और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त भी करेंगे हम, और अभी पहुंच गए हैं खेत, और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, और बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा एक प्यारा सा। तो अभी अलविदा दीजिए, तभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।